ओम शांति। ओम शांति। आज 29 जून 2024 बाबा के साकार महावाक्य हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी, मीठे बच्चे शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है, यह सब विनाश होना है। शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है, यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को क्या करो? भूल जाओ। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तो पुरानी दुनिया भूली है या याद आती है कभी कभी? बाबा ने कहा शरीर सहित इन आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये शरीर भी हमारा क्या हो जाना है? खत्म। और इन शरीर द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? क्या होगा उत्तर? किन शब्दों में बाप का मैसेज सुना सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। धरती पर भगवान आ चुका है, और क्या मैसेज देंगे? दुखों से छुड़ाने के लिए, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। और पांडव सेना क्या मैसेज सुनाएंगे? पवित्र बनाने के लिए। क्या? परमात्मा आया हुआ है, और सभी दुखों से छुड़ाने के लिए, लिबरेट करने। 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए बहुत सारा मैसेज हम सुना सकते हैं। तो उत्तर में देखते हैं, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। हो गया? अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। यहां तक हो गया? अब रावण राज्य समाप्त होता है। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें, बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। बाप आया है तुम्हें रावण
5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। क्या बनना है? दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। तो बाबा ने बताया कि किन शब्दों में हम बच्चे सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी को सुनाओ कि धरती पर बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अबहद के वर्षे का समय क्या हुआ? पूरा हुआ। भक्ति भी क्या हुई? पूरी हुई। अब रावण राज्य भी समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें 5 विकारों की जेल से छुड़ाने, क्योंकि आज हर एक आत्मा रावण की 5 विकारों की जेल में क्या हुई है? कैद है। छुड़ना चाहती है लेकिन छूट नहीं पा रही है, और छुड़ाने वाला एक परमात्मा ही है। इसलिए बाबा ने कहा यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। पुरुषों में भी उत्तम बनने का ये समय है, संगम का समय। सिर्फ बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति हमारी श्रेष्ठ बन सकती है कि इसकी क्या महिमा है, क्या इसकी वैल्यू है। अगर ये समय चला गया तो फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अब व्यभिचारी याद में बैठे हैं। अब व्यभिचारी याद अर्थात एक की याद में, एक निराकार परमात्मा की याद। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद, माना अनेकों की याद। पता ही नहीं किसको याद करना है। अव्यभिचारी याद अथवा व्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंजते ऊंज भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, क्या पढ़ाते हैं बाबा? हाँ, मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। वापस अर्थात अपने घर, मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परलोक और स्वीट होम, मूल वतन और शिवालय। बहुत सारे नाम हैं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। कई बार बाबा ने कहा जो बारूद बने हुए हैं रखने के लिए नहीं बने हैं, बने हैं तो कभी न कभी उसका यूज होगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। प्राकृतिक आपदाएं भी विनाश के टाइम पे मदद करेंगी।
विनाश तो होना है जरूर, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया पुराने देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर से भी कोई लगाव नहीं, इसका कैसा भी शरीर हो। अभी कल भी बाबा ने कहा जो ज्यादा खूबसूरत गोरी चमड़ी वाले हैं लेकिन है तो क्या वो अपवित्र, सभी विकार से ही पैदा हुए हैं। लेकिन सबकी आत्मा काली है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है, लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता, सबसे ऊपर परमात्मा, फिर बाबा ने कहा उसके नीचे फिर आएंगे तो देवताएं। वह भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले, फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सत्युग में जाना पड़े। किसको किसको जाना पड़े? हम बच्चों को, तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का मैसेज देना है। और क्या मैसेज देना है? कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, भक्ति पूरी हुई, भक्ति का फल भगवान मिल गया। अब हद का वर्षा पूरा, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके। केवल परमात्मा ही आकर के हम बच्चों को क्या कर सकता है? मनुष्य से देवता बना सकता है। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। बाबा कह रहे हम बच्चे यहाँ बैठे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। कोई भी पूछे कहाँ जाते हो रोज रोज, तो क्या कहना है? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रास्ता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। अच्छा, आप सबको नाज होता है कि हम भगवान की पढ़ाई रोज पढ़ने जाते हैं? गर्व है? शर्म तो नहीं आती? डर तो नहीं लगता? छिप छिपा करके वो भावना तो नहीं है? एकदम अथॉरिटी से, पूरा अधिकार से मैं भगवान का बच्चा, भगवान की पढ़ाई पढ़ने जाता हूँ। जिसको जो करना है कर ले, हम तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा। हाँ, एकदम नशा, एकदम निश्चय अटूट होना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने सत्य मार्ग चुना है, सत्य परमात्मा को चुना है। फिर तो असत्य का कोई इसमें नामो निशान नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सत गुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। बाबा तो निराकार है, उसको तो अपना शरीर कोई है नहीं, इसलिए बाबा को भी ब्रह्मा तन का आधार चाहिए हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए तो भगवान है।
भगवा माना शरीर, न माना न हो। जिसके शरीर न हो अर्थात भगवान। अगर शरीरधारी हो जाए तो फिर मनुष्य में भगवान में कोई अंतर न रहे, इसलिए वो शरीर न होने के कारण जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य है ही दो बातें, कौन कौन सी? कौन कौन से मुख्य दो बातें हैं? अल्फ और बे। वो तो हमारा मंत्र है, मन मना भव मध्या जीव। लेकिन मुख्य दो बातें बाबा ने कहा, अल्फ और बे। बाप और बादशाही। अल्फ माना अल्लाह, माना बाप, बे माना बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवानोवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। दुनिया की जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब परमात्मा को याद कर रही हैं, पुकार रही हैं, लेकिन यथार्थ रूप में सभी नहीं जानते कि परमात्मा कौन है। लेकिन याद सब कर रहे हैं कोई न कोई रूप में। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद न करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कोई को पता नहीं, अब बाप आए हैं कहते हैं बच्चों, और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। नया मकान माना नई दुनिया, सतयुग। बच्चों का बुद्धि युग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। माना संगम पर है तो हम दोनों तरफ देख सकते हैं। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। और कितने पॉपुलेशन होती है नई दुनिया की? 9 लाख। और कोई भी धर्म वाला नहीं आता, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के झाड़ में देखा है ना, सबसे नीचे परमात्मा जो जड़ है, चैतन्य है। जब झाड़ एकदम जड़ जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगर फाउंडेशन बाकी झाड़ खड़ा है, सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। जो मेन है देवी देवता धर्म, बाबा ने कहा खत्म हो गया, बाकी सब धर्म के सहारे ये झाड़ खड़ा है। और अंत में सारा झाड़ खत्म, बस एक आदि सनातन देवी देवता धर्म बचेगा। बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पार्ट बजाने आए हो।
तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम। कितने जन्म? 84 जन्म। फिर मिनिमम एक जन्म, और ये एक जन्म कौन सा? संगम युग का। कितने वर्ष का? 100 साल का। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछड़ते हो। क्योंकि शुरू में आते हैं इसलिए बाबा ने कहा पहले पहले तुम ही बिछड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं यह भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं कहाँ होती हैं? बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी भाई जी? संतोष भाई कहाँ जाते हैं? यही नाम है ना आपका? कहाँ जाते हैं? शांति धाम। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं, क्योंकि सतयुग में जिन आत्माओं को पार्ट है केवल वही आत्माएं जाएंगी जो बहुत प्योर आत्माएं हैं, जो पास विद ऑनर है, जो आत्माएं सजाए नहीं खाएंगी वैसी आत्माएं। बाकी तो सब शांति धाम में, विश्व की जितनी भी आत्माएं सब शांति धाम में जाकर के अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगे। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। पार्ट यहाँ बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है। बाबा ने कहा खेल है, सीरियसली नहीं लेना इसको, खेल समझ करके खेलते जाओ, एंजॉय करते जाओ, है ना। वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है, माना खत्म हो जाता, गुम हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाए का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल न सके। कोई भी देवी देवता साधु संत महात्मा किसी से भी बाबा ने कहा वर्षा मिल नहीं सकता। केवल एक रचयिता ही आकर के हम बच्चों को क्या कर रहा है? वर्षा दे रहा है बेहद का। वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, यह है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह है लौकिक पिता, यह फिर है प्रजापिता। हमारे 3 बाप, पता है ना सबको। दुनिया वालों के लिए केवल 2 बाप, लेकिन हमारे लिए, हम ब्राह्मणों के लिए 3 बाप, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। और दुनिया के लिए केवल 2, लौकिक और पारलौकिक। अलौकिक नहीं, ब्रह्मा को नहीं जानते हो। तो बाबा ने कहा वह है निराकार आत्माओं के पिता व लौकिक पिता, फिर यह है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। देखा है ना सृष्टि चक्र को पूरा ग्लोब ऐसे गोले के रूप में दिखाया है। स्वास्तिका के माध्यम से 4 युगों में डिवाइड किया है, और हर एक युग 1250 वर्ष का है, और चारों युगों को काउंट करेंगे तो 5000 वर्ष का। तो ये पूरी अवधि सृष्टि की 5000 वर्ष की है, और ऐसी हुबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। ऐसे ड्रामा का चक्र चलता रहता है, घूमता रहता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, हम कैसे उतरते हैं। इसलिए बाबा ने पूरा सीढ़ी का चित्र बताया है। पहले शुरू में सीढ़ी के माध्यम से चारों युगों का वर्णन बहुत क्लियरली तरीके से कोर्स की किताब में समझाया गया है कि पहले ऊपर में सतयुग, फिर 2 कला कम त्रेता, फिर और कला कम, फिर द्वापर, फिर आते आते कलयुग, फिर कोई कला नहीं, कलाहीन आत्माएं।
पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है, बाप के सिवाय तो कोई सिखला न सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया। हम्म? फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। सब साक्षात्कार के द्वारा सब चित्र बना हुआ है। सब ध्यान में बच्चियां जाती थी तो बाबा उनको ऐसे साक्षात्कार कराते थे, ऐसे ऐसे चित्र जा करके बनाओ। तो जा करके फिर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बताते थे, फिर वैसे वैसे चित्र सब बना हुआ है। फिर जब बाबा आते थे तो बाबा फिर सब चित्रों को देख करके करेक्ट करते थे, क्या कमी है, कहाँ क्या चेंज करना है, बाबा सब बताते थे। खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्त्वम। ये लक्ष्मी नारायण की राजाएं चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रायः लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए मठ पंथ पिछाड़े में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। और कब आते हैं? गीता में क्या श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाबा ने कहा तब फिर मैं आता हूँ यदा यदा ही, आगे डॉट 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 का मतलब अभी जो सुनाया। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। मंदिरों में जाकर के गाते हैं ना, हम नीच कपटी हैं, आप पाप हरो दुख मिटाओ, है ना। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ मुरादें पूरी नहीं हुई, देवताओं को भी गाली दे देते हैं, भगवान को भी गाली देने में देर नहीं करते। जब तक काम करना बहुत अच्छा भगवान, लेकिन जैसे कुछ हो गया हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो चीज नहीं मिला तो फिर तुरंत भगवान को भी गाली शुरू। ऐसे इंसान भी है, जब तक काम बन रहा है बहुत अच्छा, जहाँ कुछ ऐसी कोई बात है तहाँ बहुत बुरा हो गया। अभी अच्छा था, 99% आपके लिए अच्छा किया, 1% के बल मिस्टेक कर दिया तो सारा किया धरा चट। तो ये है आजकल के मनुष्यों की कहानी। लेकिन परमात्मा, इतना मनुष्यों ने गाली दिया लेकिन फिर भी बाबा कहता है ड्रामा। नहीं जानते इसलिए गाली देते, जानते तो नहीं देते। बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। पते दुनिया में ही आना पड़े, तुम मनुष्यों को जेदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता कौन से, अच्छा मनुष्य से तुम मनुष्यों को जेदान देते हो अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। क्या गायन है? वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? कौन सी माताओं का गायन है? तुम माताएं हो, सारे सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। दुनिया वाले कहते हैं नारी नरक का द्वार है। सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, घर में नहीं रहेंगे, स्त्री का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारा सब कर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने आकर के कहा कि नारी स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त है। तो बाबा ने नारियों को कितना ऊंचा उठाया। नहीं पहले के जमाने में देखिए नारियों की स्थिति क्या थी, कितना पर्दा प्रथा, सती प्रथा, है ना, दहेज प्रथा, वो तो अब भी है थोड़ा मोड़ा, और भी बहुत सारा अत्याचार होता था नारियों के ऊपर। लेकिन बाबा ने आकर के नारियों को ही ऊंचा उठाया, माताओं के ऊपर ही ज्ञान का कलश रख दिया। और पूरे ब्रह्मा कुमारी में जितने भी संस्था है बाबा के, जितने भी हेडक्वार्टर से लेकर के जहाँ भी, सब दीदियां और बहनें ही उसको संचालित कर रही हैं। वहां पे कोई भाई मालिक नहीं है, वहां दीदियां ही उसको
सुचारू रूप से, बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही अच्छे से उसको चला रही है, क्योंकि परमात्मा ने नारियों को ऊंचा उठाया, ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा, उनको निमित्त बनाया। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम माताएं हैं, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो, बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग। बल पुरुष भी है लेकिन मेजोरिटी माताओं की है। अब यही देख लीजिए, माताएं हमेशा ज्यादा, इसलिए जो ये था ना, अभी तो थोड़ा सा बराबर कर दिया गया है, नहीं पहले ये जो मैट था आधा में कर दिया गया था, माताओं की तरफ ज्यादा था, इधर कम था, क्योंकि भाई लोग कम आते हैं। तभी तो थोड़ा सा आई थिंक हल्का फुल्का बस डिस्टेंस है, लेकिन इसलिए बाबा ने कहा कि लेकिन माताओं की मेजोरिटी है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। अब शाम को भी देख लीजिए, भाई लोग कोई नहीं आते उतना, लेकिन माताएं पूरा भरे रहता है ना, ऐसा। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। माताओं क्या कह रहे हैं बाबा, बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए, साक्षी अर्थात साक्षी अर्थात कि हमें सब चीज के बारे में पता है ना, लेकिन उसके प्रभाव में सब कुछ पता है, आदि मध्य अंत सब बाबा ने बता दिया है, क्या होना है, क्या होगा, क्या हो रहा है, फिर भी हमारी स्थिति एकदम अचल अडोल। हाँ, अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं, हमारी स्थिति बिल्कुल भी डगमग ना हो, बिल्कुल भी हलचल में न आए, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पता था, इसलिए हम एकदम देखते हुए सीन को, अपनी स्थिति को मजबूत बना करके, ये होता है साक्षी। तो बाबा ने कहा साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नए दुनिया में लगाना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नए दुनिया में लगाना है। ध्यान, अच्छा, बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, अभी हम वापस लौट रहे, वापस घर लौट रहे हैं। बुद्धि में रहे, अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। बुद्धि में रहे, अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरी पॉइंट, सभी को जियदान देना है, सभी को जियदान देना है। कैसे देंगे जियदान? ज्ञान देकर के, ज्ञान के द्वारा। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है।
बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। सभी को जीवदान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले, वाह वाह के गीत गाने वाले, भाग्यवान आत्मा भव। भाग्यवान आत्मा भव। डिटेल में लिखेंगे, इस श्रेष्ठ समय पर, इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाह वाह, ये जो वाह वाह शब्द है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, के गीत मन से गाते रहो। फिर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इतना जो पूरा वाक्य है पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना था, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी, कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी, कौन सा शब्द नहीं निकलना चाहिए? कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी, कौन सा शब्द नहीं निकलना चाहिए? कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। निकलता है? निकलता है? नहीं निकलना चाहिए। नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, क्या निकलना चाहिए? सभी बोलिए, क्या निकलना चाहिए? वाह ड्रामा वाह। और वाह बाबा वाह, और क्या निकलना चाहिए? वाह बाबा वाह। वाह ड्रामा वाह के आगे ऐसे,
और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। क्या भाग्य के नशे में रहना है? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। सदा बाबा ने कहा वाह वाह के गीत गाते रहो, जो होगा वाह वाह होगा, है ना। हमारा कर्म भी वाह, हमारा श्रेष्ठ कर्म भी वाह, और बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा के भी वाह बाबा वाह। फिर से मिलाएंगे। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसे भाग्य के नशे में रहो। आज का स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। याद हो गया? मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। सार में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होना है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। अच्छा, ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अगर कोई भी चीज को अपने मन से भूलेंगे ना, अपने मन से छोड़ेंगे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। लेकिन जबरदस्ती कोई छुड़ाए, जबरदस्ती कोई चीज भुलाए तो उसमें दुख बहुत ज्यादा होगा। इसलिए बाबा पहले से हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया का भूल जाओ, देह को भूल जाओ, कोई ममत्व मत रखो, नष्टो मोहा बनो, ताकि अंत में हमें रो रो करके जार जार आंसू बहा करके हमें वो चीज न छोड़नी पड़े। कोई मित्र संबंधी की याद भी ऐसे न छोड़नी पड़े, अरे कैसे छोड़ दें, छूट ही नहीं रहा है, ऐसे एकदम जबरदस्ती वाला काम नहीं। इसलिए बाप पहले से स्थिति बना रहा है कि बच्चे अंत में एकदम लाइट मैट हो जाए, मेहनत न करनी पड़े। हाँ, संगम पर जरूर खड़ा होना है। और बाबा ने कहा साक्षी होकर के ड्रामा के हर एक सीन को देखते जाओ और अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। हाँ, बाबा ने कहा हर कर्म में वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा, वाह वाह के गीत गाइए हर बात में, वाह रे मेरा भाग्य।
है ना? क्या से क्या बन गए और आगे क्या से क्या बनने वाले हैं, है ना? हुँ। हुँ। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा बाबा हाँ, करने आए। सबको जीवदान देना है, मनुष्य देवता बनाने की सेवा करना है, यही है जीवदान देना। भटके हुओं को परमात्मा, भगवान, बाप मिला देना, यही है जीवदान देना। हाँ, बाबा ने कहा हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे अगर मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएँगे तो। हाँ जी? हाँ, एक की याद में, अव्यभिचारी याद हम सबकी। दैवीय गुण धारण करना है और औरों को भी कराना है। बाबा ने कहा संगम पर खड़े होकर के दोनों तरफ देखो और डिसाइड करो कि किधर जाना है ना? हुँ, हुँ। हाँ, संगम पर खड़े हो करके देख करके दोनों तरफ, लेकिन अब पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें दुःख की दुनिया की तरफ नहीं जाना है, उधर अपना पैर करना है, मुख सत्य की तरफ बढ़ना है। हुँ। हुँ। राम भाई? हाँ, बाबा ने कहा गलती से भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। हाय ये क्या हो गया? जो हो गया उसमें भी कल्याण है। हुँ। हिम्मत कल बाबा ने कहा ना हिम्मत आपकी मदद बाप की, लेकिन हिम्मत का एक कदम हमें बढ़ाना होगा। सच्चे दिल से, साफ दिल से, तो विजय हुई पड़ी है। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। सभी अमृत वेले उठे? कौन-कौन उठा? वाह! क्या बात है, माताओं की बाबा ने महिमा की, माताएँ नंबर 1 और इधर? शिव शक्ति पांडव सेना, शिव शक्ति का तो हो गया। बस मात्र एक आत्मा, बाकी 4 2 6 लोग क्या कर रहे थे? 5 बजे उठा, पौने 5 बजे अमृत वेला खत्म। फिर वहाँ भक्तों की लाइन में भक्तों को दर्शन देने चले जाते हैं। भक्तों की पुकार सुनने चले जाते हैं बाबा। 2 से पौने 5 तक ही अमृत वेले का टाइम है। अगर 2 के पहले उठे तो भी ठीक नहीं और पौने 5 के 2 से पौने 5 के बाद भी अगर उठे तो भी अमृत वेला खत्म, है ना? इसीलिए अमृत वेले का एक टाइम फिक्स करिए, एक टाइम, ना इधर ना उधर, हम सबके लिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तो इसको कहा जाएगा पुरुषार्थ। कभी भी उठ रहे हैं, मनमौजी उठ रहे हैं, कभी नहीं उठा, कभी नींद लग गई, कभी देर सोया तो नहीं उठा, कभी थोड़ा-सा बाबा गुड मॉर्निंग करके कोटा पूरा कर लिया, ये सब नहीं चलेगा। ये सब कोई जमा नहीं हो रहा है, ये सब अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो रहा है। एक्यूरेट टाइम, वो कहा जाएगा हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का हो रहा है। मुरली के टाइम पे भी एक टाइम पे, कितने बजे पहुँचना है तो पहुँचना है, 6:30 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है और 1 घंटे के अंदर बिल्कुल भी ना हिलना है ना डुलना है। बैठ जाना है तो 1 घंटे मुरली पूरी होने के बाद ही निकलना है। ये जो छोटी-मोटी धारणाएँ हैं, इसको भी करेंगे ना तो आपका जीवन बहुत बैलेंस होगा, नियम मर्यादा वाला होगा और आपको देख कर के लोग सीखेंगे कि इनका देखो कितना एक्यूरेट है। और ये भी संकल्प करिए कि बाबा के घर में हम जब भी जाएँ तो बिल्कुल रंगीन कपड़ा बिल्कुल ना हो। ये भी संकल्प करिए अपने जीवन में, है ना? कुछ भी कैसे भी करके आपको व्हाइट ही पहन करके आना है ना? जो लाल पीला पहन करके आए हैं, बड़ा रंग-बिरंगा लगता है देखने में सतरंगी, तो ये लोग कृपया ध्यान दें, ठीक है? कि मुझे बाबा के घर में अभी कोई वीआईपी से मिलने जाएँगे तो देखेंगे ना कितना बन-ठन करके एकदम कपड़ा एकदम नीट एंड क्लीन पूरा प्रेस किया हुआ, कहीं से भी चिमड़ा कुछ ना हो, कितना वो करके जाते हैं पर्सनैलिटी को बना करके। और ये परमात्मा जो भी वीआईपी कितने भी लगा दें बहुत कम पड़ेगा। इतना सर्वोच्च सत्ता से हम पढ़ने आते हैं और यहाँ देखिए कुछ भी, जैसे मन करे वैसे। कपड़ा मूड़ा, किसी का चिमड़ा, किसी का क्या, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का नीला, किसी का हरा, नहीं चलेगा ये सब। सोच लीजिए क्या करना है, डिसाइड डिसीजन आप सबके हाथ में है। हुँ?
ठीक है? ठीक है कि नहीं? बुरा तो नहीं लगा? रूबी बहन, बेबी